हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में लेने वाले हैं 3D ज्योमेट्री। राइट, 3D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, प्लेन या जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल चैनल पे 42 पार्ट्स में अवेलेबल है। राइट, तो ये 43 एंड देयर विल बी 2 पार्ट्स टू कवर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम 2019 टू 20। 2 साल के क्वेश्चंस 2 पार्ट में कवर करेंगे और अराउंड 10 to 12 क्वेश्चंस will be there in each part, right? So ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मालूम है कि जेई मेन में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। मे बी पॉसिबल कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही पेपर में आपको 2 क्वेश्चंस जो है 3D के देखने को मिलते हैं। तो इट्स ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और आप ध्यान रखिए कि जो जेई मेन 2021 दे रहे हैं तो ये 3D ज्योमेट्री तो 100% आपको तैयार करना है। I am taking the previous year's questions from 2019 to 20, right? So let's begin the part 43, guys, and this is going to the part 43 here, right? And it is a very first question. So 9th of January 2019 JEE मेन में ये क्वेश्चन आया था, right? अब देखिए, अगर आपने 3D में भी अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आपने वो बना लिया, डायग्राम इसका बना लिया तो बहुत इजी हो जाता है गाइज, बहुत जल्दी मालूम पड़ता है। 3D इज अ वेरी इजी टॉपिक, बट इसमें एक क्वेश्चन पक्का मिलता है आपको। तो शॉर्ट आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें। द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, दिस प्लेन एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। दो प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन तो हम डायरेक्टली उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। इस प्लेन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इधर -1 करते हैं गाइस, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ सेकंड प्लेन लिख दो आप 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4, राइट, एंड इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस, ये जो प्लेन है ये बोल रहा है कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। लेट दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। चलिए मैं इसको समझाने के लिए वाई एक्सिस इसके पैरेलल रखना है उस प्लेन को, ठीक है। तो अब ये प्लेन जो है पैरेलल है, तो ये पोजीशन है उस प्लेन की। जो प्लेन है दैट इज पैरेलल टू दिस, बट व्हाट इज देयर, इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल गाइज, वो नॉर्मल इसके जो डी आर्स होंगे, अगर इसके डी सीज लिखे जाते हैं लेकिन इन्हीं को डी आर्स भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ खाली 1 आ रहा है, राइट। सो दीज कैन बी कंसिडर्ड एज डी आर्स ऑल्सो। तो नॉर्मल के डी आर्स और इसके डी आर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और यही कंसेप्ट आपको वैल्यू निकाल के देगा किसकी, लैम्डा की, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप लिखोगे x का कोफिशिएंट, सो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स का कोफिशिएंट, फिर मैं y का कोफिशिएंट लिखूंगा दैट इज द 1, एंड y का कोफिशिएंट आएगा प्लस का 3 लैम्डा, राइट, प्लस z का कोफिशिएंट z इंटू, एंड दिस इज 1, और z का कोफिशिएंट आ रहा माइनस लैम्डा, राइट, प्लस कांस्टेंट टर्म देख लीजिए, प्लस 4 लैम्डा माइनस 1, सो 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए, ये वाली चीज जो y एक्सिस है, इसमें जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके जो डी आर्स हैं और ये इसके जो डी आर्स है उनका प्रोडक्ट 0 आएगा बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो 1 प्लस 2, यू कैन राइट द 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 0, यहाँ तो 0 ही है, प्लस का 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1 एंड प्लस 1 minus lambda into 0, and this is going to be 0. It means 1 plus 3 lambda is 0. तो lambda की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3, ठीक है। जो -1/3 वैल्यू है उसको यहाँ रखते हुए हम प्लेन बना देंगे, और उस प्लेन के लिए फिर ये पूछ रहा है कि इट ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। तो ये किससे पास होगा वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम प्लेन बना दें पूरा, फिर ये चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपका पहला काम ये कि लैम्डा यहाँ प्लेस कर दो। सो दिस प्लेन इज x प्लस वाई प्लस जेड -1, और लैम्डा की वैल्यू लिखी -1/3, और 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको मैं रीसेट कर दूंगा 3x, चलिए एक साथ लिख देता हूँ सारा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा,
3x माइनस 2x, x बचाएगा, और आपका आएगा 3y माइनस 3y, तो y वाला खत्म। z की बात करते हैं, z आएगा आपका 3z एंड प्लस z, so this is equals to 4z, right? एंड -3 और कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगी -4, this is -4, right? Equal to 0, so this is the plane -7 equal to 0, this is the required plane, ठीक है। अब ये प्लेन किस पॉइंट से पास होता है, तो 1 by 1 चेक कर लो। x की वैल्यू -3 है, -3, और y इसमें है भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। z की वैल्यू -1 दे रखी है, तो -4 -7 सारे नेगेटिव हो जाते हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। b आप पुट करोगे, x की वैल्यू 3 है एंड +4 टाइम्स ऑफ z रखेंगे -1 -7, so again the value is not equal to 0, value is not equals to 0। सी ऑप्शन चेक कर लो, तो x की वैल्यू पुट करोगे 3 एंड y नहीं है, z 1 है, तो +4 -7 इक्वल टू 0 हो रहा है। सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर है, राइट। तो इस तरह से सी ऑप्शन राइट हो जाता है। 1 by 1 चेक करते आएंगे फटाफट, और इस तरह से सी ऑप्शन इज राइट हियर गाइस, राइट। उसने पूछा था कि दैट प्लेन ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास होता है, तो हमें क्रॉस चेक ही करना था, यहाँ पे क्रॉस चेक करके उसको निकालना। इसके बाद नेक्स्ट, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जनवरी 2019 जेईई मेन का ये क्वेश्चन है। और देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद हम एक एक सिचुएशन समझ के अगर वर्कआउट करेंगे, सारी चीजें रॉ मटेरियल लाइन से लिख लेते हैं, तो बात सारी समझ में आ जाती है। द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point -4 3 1 parallel to this plane and intersecting this line, so these are the 4 options are given कि वो लाइन कौन सी होगी जो कि इस पॉइंट से पास होती है, पैरेलल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है, एंड इंटरसेक्टिंग दिस लाइन, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो 1 by 1 लिखते चलिए। ऐसा करेंगे, प्लेन गिवन है, तो ये जो लाइन है पैरेलल टू दिस प्लेन है। सो नंबर 1 पॉइंट की अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो उसके drs हम लेट कर लेंगे ABC, राइट। और ये पॉइंट एक इस पे दे रखा है, तो लाइन की इक्वेशन तो आप डायरेक्ट बना दोगे कि x + 4 by a इक्वल्स टू y - 3 by b इक्वल्स टू z - 1 by c। दिस इज द लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस प्लेन, और ये प्लेन दे रखा है x + 2y माइनस z - 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके जो drs हैं और इसके जो नॉर्मल के dr है प्लेन के, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो इसको आप लिखोगे a × 1 + 2 × b 2b एंड -c इक्वल्स टू 0। तो एक कंडीशन ये मिल गई। जो लाइन हमें रिक्वायर्ड है उसमें खाली drs चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन बोलता है कि ये जो लाइन हमने क्रिएट किया है, दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन, तो ये लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, और ये लाइन आपकी दे रखी है x + 4 by a y - 3 by b इक्वल्स टू z - 1 by c, एंड इंटरसेक्ट किस लाइन को करती है, ये लाइन दे रखी है x + 1 by -3 इक्वल्स टू y - 3 by 2 इक्वल्स टू z - 2 by -1, इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है। तो आपको डिटर्मिनेंट पता होगा, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग होती हैं, दिस फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, तो उसमें एक डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और a1 b1 c1 and a2 b2 c2 and that makes the equal to 0, so it means x2 - x1, इस पे जो पॉइंट है, इस पे पॉइंट है -4 3 और 1 है, राइट। और सेकेंड लाइन पे जो पॉइंट है वो आपका -1 3 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है। -1 ऑफ और ये +4 हो जाएगा, तो दैट विल मेक द, चलिए यहाँ डिटरमिनेंट को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। सो इसमें से अगर दिस माइनस दिस मीन्स -1 ऑफ +4, सो 3, ठीक है। 3 - 3 0 एंड 2 - 1 इज 1, ठीक है। और फर्स्ट वाले के drs लिख देंगे ABC, और सेकेंड लाइन के drs ये रहे नीचे,
-3 टू -1, इसको आप 0 लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 3 इंटू -b, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए पक्का। 3 इंटू दैट इज -b एंड -2c, 0 से नहीं आ रहा, प्लस 1 इंटू एंड दिस इज द 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b हो जाएगा ये, एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो वैल्यू मिलेगी हमें, एक तो 2a आएगा, 2a प्लस 3b माइनस 3b खत्म, और c की वैल्यू देखो -6c आ रहा है, -6c इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट इज द a माइनस 3c, a माइनस 3c या a इक्वल टू 3c हो गया। जब a की वैल्यू 3c हो गई, और एक रिलेशन हमें abc में ये वाला भी था, a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0, माइनस सी इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, a की वैल्यू 3c हो चुकी है, b की वैल्यू निकालनी है, और वो भी c के टर्म्स में, सबको c के टर्म्स में निकाल लेते हैं, उसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, सो देयरफॉर वो हमें drs मिल जाएंगे। ठीक है, तो a की जगह यहाँ 3c पुट करोगे, 3c प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0, सो दैट इज द 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस c गाइस, b की वैल्यू माइनस c हो जाएगी, और c तो c है ही है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं drs, तो 3 माइनस 1 1 हो जाएंगे। अब जो लाइन है, लाइन में आप देखिए ऊपर वाला पोर्शन सेम है, x प्लस 4 y माइनस 3 z माइनस 1, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये तो सब में सेम दिखा रहा है। देखिए ऊपर वाला पोर्शन सेम है, खाली drs में फर्क कर रखा है इसने, और drs हमारे पास आ चुके हैं 3 माइनस 1 1, सो 3 माइनस 1 1 ये रहा, और किसी से इसके मल्टीपल में कहीं मैच भी नहीं कर रहा है, ऐसा भी क्रॉस चेक कीजिए आप। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, x प्लस 4 वाई माइनस 3 जेड माइनस 1 तो चारों में है, बस खाली drs हमने निकाले, हमने निकाले 3 माइनस 1 एंड 1, राइट। तो ये आपने यहाँ मैच कराए। बिल्कुल लास्ट में जब आप ये आंसर मैच कर रहे होते तो थोड़ा सा शांति से काम करें इस मामले में, तो सही आंसर रहता है, अदरवाइज जल्दीबाजी में गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। बोलता है कि द प्लेन which bisect the line segment joining this and this at the right angles, राइट एंगल पे उसको इंटरसेक्ट करता है, इन दोनों पॉइंट से जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, एंड पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो जब बाइसेक्ट कर रहा है ये, ही सेइंग दैट विच इज बाइसेक्टिंग, राइट। तो आप एक प्लेन बना लीजिए, बहुत इजी हो गया। यहाँ पे कंडीशन दिख रही है कि दिस इज द प्लेन गिवन, राइट, दिस इज द प्लेन गिवन एंड इट इज बाइसेक्टिंग। तो ये जो पॉइंट एक दिया हुआ है, दैट इज द -3 4, और सेकंड पॉइंट सपोज करो इस तरफ है, सो दैट पॉइंट इज द 3 7 6, और इन दोनों पॉइंट्स को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अभी हमें दोनों काम मिल जाएंगे, इस पे मिड पॉइंट भी मिल जाएगा, मिड पॉइंट से हम वो निकाल देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है ज्वाइनिंग दीज पॉइंट एट द राइट एंगल्स, राइट एंगल्स भी बोला हुआ है। तो बहुत ही क्लियर मालूम है कि जो प्लेन के drs हैं वो हम दिस माइनस दिस, अगर इस कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 3 माइनस ऑफ -3 7 माइनस ऑफ -3 7 -3 10, 6 माइनस 4 इज 2, राइट। और इसके जो drs हैं, नॉर्मल के drs, उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 351, ठीक है। तो ये हो गए 351, these are the drs of the normal of the plane, और इसका मिड पॉइंट निकाल लें, वो पॉइंट मालूम पड़ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ जो मिड पॉइंट है गाइस वो 0 आएगा, इनको ऐड किया, अच्छा इसको ऐड किया 7 माइनस 3, सो 4 है ना, और 2 आ जाएगा, एंड 6 प्लस 4 10 5, ये 5 आ जाएगा। तो पूरा प्लेन की इक्वेशन ही लिख सकते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, dr आपको मालूम है अच्छी तरह से, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 प्लस cz माइनस z1 इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन लिखते हो आप, तो dr तो हो गया 3x माइनस x1, और ये जो प्लेन इसको निकाला 0,
एंड बी वाली वैल्यू 5 है गाइस, 5 y माइनस y12 एंड प्लस c इज 1 राइट, 1 ये डी आर हाँ, और z माइनस z1 z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन बना दो इसको। सो 3x आ गया प्लस 5y, 3x प्लस 5y प्लस z, कॉन्स्टेंट देख लीजिए कितने आ रहे हैं, कॉन्स्टेंट आ रहा -10 -5, सो -15 कॉन्स्टेंट है टोटल, इक्वल टू 0। बस इसको ये चेक करना है कि कौन सा इसको पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3x प्लस 5y फर्स्ट वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे, चलिए मैं इसको इधर लिखता हूँ, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y प्लस z माइनस 15 इक्वल टू 0। ए वाला पॉइंट अगर चेक करेंगे 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 7, चेक करेंगे तो 12 देगा, माइनस 5 देगा एंड प्लस 7, 7 माइनस 15, तो हो गए हमारे पास -20 और ये 19, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। बी पॉइंट पुट चेक करेंगे, 4 1 माइनस 2, 4 1 माइनस 2, इस पॉइंट को प्लेस कर देंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 और z है -2, z -2 -15 प्लस 17 -7 एस, हाँ यस 12 5 17 और यहाँ पे भी 17 है, इट इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है गाइस, है ना। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, बहुत इजी, ठीक है। और भी जब ये काम करते हो तो ध्यान से काम करना ये वाला, ये लास्ट में, ठीक है ना। तो ये वर्कआउट हो गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th ऑफ जनवरी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया 10th ऑफ जनवरी 2019 जेई मेन इवनिंग सेशन का। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस लाइज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सी ये जो चारों लाइन दे रखी है इनमें से किस लाइन पे लाई करता है, लाइज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, दिस लाइन एंड द प्लेन, ठीक है। तो पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे सिंपली, और यहाँ पे भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि किस वाली लाइन पे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करता है। तो इससे ज़्यादा आसान तरीके से क्या देगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस पे आप जो लेते हैं कोई पॉइंट, तो इसको लिखोगे y माइनस 5/2 इक्वल्स टू z माइनस 3/1 इक्वल्स टू सम लैम्डा। So the point is 2 lambda plus 4, 2 lambda plus 4 and this is 2 lambda plus 5, ठीक है, और lambda plus 3, यही पॉइंट होता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन में ये पॉइंट डायरेक्ट पुट करते हुए लिख रहा हूँ मैं, राइट। 2 lambda plus 4 लिख दिया मैंने एंड प्लस का y z तीनों ही जुड़ रहे हैं, 2 lambda plus 5 प्लस lambda plus 3 इक्वल्स टू 2। तो लैम्डा हो गए 4 लैम्डा 5 लैम्डा, कांस्टेंट हो गए हमारे पास में 4 5 9 3 12 में से 2 गए 10, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही -2। अब लैम्डा की वैल्यू -2 यहाँ रखते हुए -4 प्लस 4 0, राइट। लैम्डा वैल्यू -4 प्लस 5 1 एंड लैम्डा -2 प्लस 3, दिस इज 1, राइट। मैंने ठीक निकाला, -4 प्लस 4 0, -4 प्लस 5 प्लस का 1 बचेगा और -2 एंड प्लस 3 1। ये पॉइंट हम देख लेंगे कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन में चेक करोगे 0 1 1 है, 0 1 1 है और सेटिस्फाई करके देखना, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में यहीं रखो चलो। तो 0 यहाँ पुट करें तो -1 बना रहा है इक्वल टू 1 पुट करेंगे 1 -2/2 अगेन -1 इक्वल्स टू, और ये पुट करेंगे 4/3, 4/3 हो गया है, तो सेटिस्फाई नहीं किया। फर्स्ट सेकंड पुट करोगे आप इसी तरह से, है ना। सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे तो सेकंड दे रखा है इसने 0, तो -4 देगा ये। सेकंड में चेक कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज द -4 गाइस इक्वल्स टू 1 पुट किया तो -4/4 अगेन, -4/1, -4 ही आ रहा है और ये भी 1 1 -4, ये पॉजिटिव दे दिया इसने, तो ये इक्वल नहीं है। थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो ये दे रहा है -1 इक्वल टू थर्ड वन, सो 1 -3 इज अ -2/2 -1 इक्वल्स टू
Z1 1 प्लस 5/-5 -1, देखिए ये सेटिस्फाई किया। थर्ड ऑप्शन इसमें गाइस राइट हो जाएगा, और फिर चौथे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही सही काम कर रहे हैं तो इस तरह से ये थर्ड ऑप्शन राइट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 10th of January 2019 जेईई मेन मॉर्निंग सेशन बोलता है कि द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 -1 2 एंड पैरेलल टू द लाइंस दिस लाइन एंड सेकंड लाइन, दो लाइंस के पैरेलल है। तो इन दोनों लाइंस का आपस में कैसा भी हो सकता है कि ये हो सकता है कि पैरेलल नहीं भी हो या हो, बट ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो दोनों इन दोनों लाइंस के पैरेलल है, राइट। तो एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है। तो एक अगर देखिए 3D में भी आप डायग्राम बना लेते हैं तो बेस्ट होता है, उससे एकदम विजुअलाइज हो जाती चीजें। अब प्लेन के बारे में ये बोल रहा है प्लेन पासिंग थ्रू, तो चलिए एक पॉइंट यहाँ लिख देते हैं 4 -1 2, इससे पास होता है एंड पैरेलल टू दीज लाइंस। तो पैरेलल मीन्स ये दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल हो सकती है इस टाइप से, ठीक है। दोनों ये प्लेन है, इसके पैरेलल है ऊपर, राइट। ये पैरेलली बनाया मैंने, लेकिन ये आपस में मे बी इंटरसेक्टिंग और नॉट इंटरसेक्टिंग, वट एवर इट इज, राइट। तो ऐसा हो सकता है। अब देखिए पहली जो लाइन है उसके डी आर कितने हैं, 3 -1 2 है, और इनके डी आर्स के प्रोडक्ट करके भी आप निकाल सकते हो कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए सेकेंड पॉइंट, इसके सेकेंड लाइन के डी आर्स हो गए हमारे पास में 1 2 3। तो हम एक काम करेंगे कि अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो नॉर्मल के डी आर मिल जाएंगे। तो जो वो नॉर्मल वेक्टर चाहिए होता है, नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों के डी आर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। सो नॉर्मल वेक्टर कैसे आ जाएगा गैस, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा आई जे के, और दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स लिख दें 3 -1 3 -1 2 एंड 1 2 3, ठीक है। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, और एक हमारे पास में पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो हम प्लेन बना लेंगे, और प्लेन को फिर बोलता है कि ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, तो इट मीन्स उसको फाइनली फिर वहां पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आई -3 -4 -7 ये देगा, माइनस जे कैप इंटू this is 9 minus 2, this is 7, and plus k cap into this is 3 to just 6 plus 1, this is 7. So this is -7i minus 7j and plus 7k, ठीक है। तो ये नॉर्मल के डी आर्स हैं गैस, ये नॉर्मल के डी आर्स हैं, ये पॉइंट है। तो अगर आपको सारी चीजें पता है, a इंटू एक्स माइनस x1 कार्टेशियन फॉर्म में लिखो। देखिए जो एक्सपर्ट रहोगे आप तो आपको तुरंत मालूम पड़ता जाएगा कि क्या क्या करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो निकाला वो एबीसी है, वो आपका -7 इंटू एक्स माइनस x1 माइनस x1 4 है तो -4 हो जाएगा, b की वैल्यू -7 है, और y माइनस y1, तो माइनस करते हैं तो +1 हो जाएगा, और c देखिए +7 है इंटू z माइनस z1 मीन्स 2, तो दिस इज डन, राइट। एक काम करो कि पूरे में आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। डिवाइड हम कैसे भी कर सकते हैं, -7 से भी कर सकते हैं। तो -7 से अगर डिवाइड करेंगे तो x -4 बनेगा, एंड ये -7 प्लस y प्लस 1 हो जाएगा। -7 मीन्स यहाँ पे माइनस बनेगा, तो -z+2 बनेगा, एंड दिस विल बी डन, राइट। तो आप क्लियर कट x प्लस वाई माइनस जेड, और कांस्टेंट देखिए कितने आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है, -3 + 2 -1 आ रहा है, इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड प्लेन बन गया। अब आपका काम ये है कि ABCD क्रॉस चेक कर लीजिए। तो A पॉइंट जो है -1 दे रखा है, तो -2 -3 सारे माइनस में हो जाएंगे इस तरह से। तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ये ऑप्शन। बी देखिए, बी दोनों माइनस में, तो ये माइनस, ये दोनों माइनस में, -3 है तो -4, ये तो कभी नहीं करेगा सेटिस्फाई। और थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट 1 1 -1 दे रखा है, 1 1 और -1, 1 1 -1, ये पॉइंट पुट करते हैं इसमें। तो यहाँ प्लस के 2 बन गए,
2 -1 मीन्स ये +1 और ये -1, तो ये भी 0 नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट दे रखे हैं, तीनों 1 दे रखे हैं, ठीक है, तीनों 1 दे रखे हैं, तो यहाँ +2 बनेगा, 1 + 1 -1 -1, इट इज इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब देखो मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं डायरेक्टली नहीं देख पाया, अदरवाइज, लेकिन ऐसा करने में भी गड़बड़ हो जाती है कई बार। आप डायरेक्टली चेक करने की कोशिश करते हो, फिर 1 बाय 1 सारे ऑप्शन फाइनली चेक ही करने पड़ते हैं, और ये तो गलत बात हो जाती है। जब आप लास्ट ऑप्शन राइट हो तो पहला चेक, दूसरा चेक, तीसरा चेक और चौथा चेक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट हुआ। So guys, next question, 10th of January 2019 JEE Main morning session. Let A be the point on the line. तो आपको पता है कि जो लाइन पे जो पॉइंट होता है वो एक जनरल पॉइंट भी रिप्रेजेंट करता है, एंड ऑल्सो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द लाइन इफ इट इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म, जिस तरह से दे रखी है, r इक्वल्स टू 1 - 3 म्यू i कैप प्लस म्यू -1 j कैप प्लस 2 + 5 म्यू k कैप, ठीक है। तो दोनों चीजें होती है, दिस इज ऑल्सो द पोजिशन वेक्टर ऑन द लाइन एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द लाइन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड बी पॉइंट दे रखा है, बी इज अ 3 to 6, be a point in the space, and this is the point in the space. Then the value of mu for which the vector AB is parallel to the plane, right? तो अगर ये देखिए इस तरह का डायग्राम बना लो पहले छोटा सा, या आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये क्या कंडीशन दे रखी है। तो यहाँ जो पॉइंट है, पहला पॉइंट जो ए पॉइंट इस पे दे रखा है, वो पॉइंट तो आप डायरेक्टली लिखेंगे ना, 1 - 3 म्यू, 1 - 3 म्यू, म्यू -1, और तीसरा है 2 + 5 म्यू, ये तो ए पॉइंट हो गया। और बी पॉइंट भी इसने दिया हुआ है, दिस इज 3 to 6। देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप अगर करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं कि इसको पूरा ऐसा डायग्राम वगैरह बनाओ, सॉल्व करो पूरा, आपके पास जगह ही नहीं होगी वहाँ पे, इतनी स्पेस नहीं होती है जिसमें सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे एक काम करेंगे कि ये इसका नॉर्मल का जो नॉर्मल की डी आर तो हमारे पास में 1 - 4, 1 - 4 3 है, और इससे हम इसके डी आर बना लेंगे बस, और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट 0 जाना चाहिए। तो इसमें बनाएंगे तो आप लिखोगे 1 - 3 म्यू -3, तो 1 - 3 से इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमारे पास में आ जाएगा ए बी के डी आर आ जाएंगे, ए बी के डी आर वो लिखना है डी आर्स, राइट। So 1 - 3 PO -3. So 1 - 3 is -2 -3 mu. ठीक है, and second this minus this, so minus कर रहा है, mu -3 हो जाएगा, and 2 + 5 mu -6, तो इसको लिखेंगे 5 mu, 2 - 6 is -4, 2 - 6 is -4, right, and this is there। अच्छा, इसके साथ में इसके जो डी आर्स हैं, इसके नॉर्मल के डी आर्स है, इसका डॉट प्रोडक्ट 0 लिख दूं मैं, तो दिस इंटू दिस, -2 -3 म्यू, और ये तो 1 ही है, और -4 इंटू म्यू -3, राइट, एंड +3 इंटू 5 म्यू -4 इक्वल टू 0। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, माइनस का 4 म्यू आ रहा है, +12 आएगा, एंड +15 म्यू, 15 म्यू -12 इक्वल टू 0। तो 15 म्यू -4, 11 म्यू बचा, 11 में से फिर 3 गए, तो 8 म्यू, राइट, 8 म्यू इक्वल्स टू, 8 म्यू इक्वल्स टू, तो देखिए कांस्टेंट देख लीजिए अब कितने आ रहे हैं, तो -12 + 12 तो ये खत्म हो गया, ठीक है, और कांस्टेंट आ रहा है आपका -2, तो -2 भी इसी तरफ है, तो इधर जाएगा 2 होगा, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी गैस, जब 8 म्यू इक्वल्स टू 2 है, तो म्यू इक्वल्स टू 1/4 आएगा। चेक कर लीजिए, 1/4 आंसर दे रखा है, दे रखा है, इसका मतलब सही है, क्योंकि हम बिना देखे हमने सॉल्व किया पूरा। सो 1/4 थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th of January 2019 JEE मेन मॉर्निंग सेशन, और मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें 2 ऑप्शंस राइट है, ठीक है। सो मल्टी करेक्ट है, ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है।
So the direction ratios of the normal to the plane, direction ratios चाहिए किसके, normal to the plane through the point this and this. तो दो पॉइंट्स तो दे रखे हैं इसने, और उसके बाद में नॉर्मल के डी आर रिक्वायर्ड है, एंड विच इज मेकिंग एन एंगल π/4 विद दिस प्लेन. तो देखिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन है. ही हैज गिवन द प्लेन, दिस प्लेन, और वो जो प्लेन है गिवन प्लेन दूसरे एक प्लेन से इधर 45 डिग्री एंगल बना रहा है. ठीक है, तो उनके बीच में ये कंडीशन दी हुई है. दिस वन प्लेन इज देयर, सेकंड प्लेन यू कैन ड्रॉ, राइट, and they are making the 45 degree. Let's say this plane and it is passing through these 2 points, 0 -1 0 से भी पास होता है और 0 0 1 से भी पास होता है. तो 45 π/4 एंगल बनाता है. ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल से होता है एंगल, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही शो कर रहा हूँ इसको. सेकंड प्लेन आपको ये दे रखा है, तो आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं. जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो लिख सकते हैं ए. ठीक है, तो हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज ही निकालने हैं नॉर्मल के. तो x - x1, तो x - x1 0 लिख सकते हैं, प्लस b y - y1, y + 1 हो जाएगा, y + 1, एंड प्लस c z - z1, z - 0 = 0, राइट. तो इस तरह से लिख सकते हैं ax. so this plane can be the ax plus by, and देखिए ये प्लेन होगा, अभी ABC निकालने का है ना. तो ये प्लेन हमने इनिशियली फर्स्ट पॉइंट प्लेस करके लिखा, बट द सेकंड पॉइंट इज आल्सो सेटिस्फाइंग द सेम प्लेन, तो वो पॉइंट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा गाइस. सो x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा यहाँ पे पूरा, और b की जगह प्लस b इंटू, है ना, y की जगह फिर 0 प्लेस करेंगे तो 0 + 1 जाएगा, और प्लस c इंटू जेड की जगह 1 आएगा, राइट, इक्वल टू 0. सो कैन यू राइट द b, दिस इज द b + c, b + c इक्वल्स टू 0. एक इक्वेशन हमें b + c की ये मिल जाती है, b + c इक्वल्स टू 0, b + c इक्वल टू 0. और जो प्लेन हमने बनाया उसके डी आर्स आपके इसके ABC हैं, इसके ABC हैं, और सेकंड प्लेन के अगर डी आर्स लिखना चाहेंगे तो यहाँ से 0 आएगा, 0 1 और -1 आएगा, उसके डी आर्स ही हैं. तो अब हम बात लिखते हैं सेकंड वाला पॉइंट कि इनके बीच में जो एंगल है cos π/4, तो इनको इनका प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट. ये तो 0 आएगा, ये आएगा b - c. तो देखिए ऊपर आ रहा है b - c, तो न्यूमरेटर में b - c, और डिवाइडेड बाय अंडर ऑफ 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो √2 आएगा गैस, एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बात समझ रहे होंगे. cos π/4 1/√2 होता है, दिस इज b - c डिवाइडेड बाय, दिस इज अगेन √2, एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट. तो √2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाके स्क्वायर कर दें अगर हम, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाता है गाइस. दिस इज b - c का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, so b square c square is cut. Now you can write the a square equals to -2bc, है ना. abc में एक रिलेशन निकाल लेना है. ओके, वी हैव द वन मोर पेज. तो यहाँ पे क्या हम a स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर, b की जगह भी c रख दूँ, तो b की जगह -c रख दूँ, b की जगह -c और c, तो कितना हो गया, 2c स्क्वायर हो गया. तो a की वैल्यू प्लस माइनस √2c लिख सकते हैं. सो a को प्लस माइनस √2c लिख सकते हैं, b को -c लिख सकते हैं, और c तो c है ही है. तो ये फाइनली डी आर्स हो गए. इनको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, इनके दो ऑप्शंस बन रहे हैं. एक तो आपका प्लस √2 लेंगे तो -1 और 1 बना सकते हैं. सेकेंड एक और बना सकते हैं माइनस के साथ लेते हुए, माइनस का √2. सिंप्लीफाई करने में आप उसमें c को उड़ा सकते हो, ठीक है. तो -√2c -1 और 1 आ गया, ठीक है. ये ऑप्शन आ रहे हैं. अब जरा ऑप्शन की तरफ देखें, तो जो ऑप्शन दे रखा है इसमें वो 2 से स्टार्ट है. एक है √2 1 -1, तो √2 1 -1 तो नहीं बना, तो ये ऑप्शन तो उसने नहीं बना रखा, ठीक है.
तो इस तरह से √2 1 - 1, √2 1 - 1 इसको भी आप देखो यहाँ पे फिर अभी गड़बड़ हो जाती, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसने, माइनस से और करके लिख सकते हैं पूरे को। डी आर्स के जो सेट है गाइज आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि इस पूरे सेट में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके और उसको चेंज करके भी दिखा सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो इसने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो √2 हो गया, ये 1 हो गया, -1 हो गया। अब जरा देखें क्या √2 1 - 1 है क्या, तो √2 1 - 1, यस, फोर्थ ऑप्शन इज राइट हियर गाइस। बहुत ध्यान से चेक करना पड़ेगा, ये राइट है। अब हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन इज 1 इज करेक्ट और दूसरे में 2√3, ये तो कभी नहीं हो सकता 2√3 वाला। इन दोनों ऑप्शन की बात करें, एक में आ रहा है 2√2 - √2 और 2 क्रिएट किया हुआ है, तो 2 हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इस पूरे ऑप्शन को यदि √2 से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, ठीक है, √2 आएगा, -√2 आएगा। तो ये वाला देख लीजिए, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, तो 2√2 - √2, 2√2 - √2, ओके, सेकेंड ऑप्शन भी राइट है। तो देखिए ये चेंजेस किए, और इसने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था विच इज ऑल्सो राइट वन, इसमें कोई नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं किया, इसको दिखाया भी नहीं, ये शो कर सकता था देखिए ऑप्शन में, लेकिन इसी ऑप्शन में मैन्युपुलेट कर करके उसने दो वैल्यूज बना ली, एक ये वाला रिजल्ट बना लिया, दूसरा रिजल्ट ये बना लिया, ठीक है। तो ये सब चीजें पॉसिबल हैं गाइज, ऐसा किया जा सकता है और ऑप्शन को चेंज किया जा सकता है। तो वो आप ध्यान रखो यहाँ पे कि ये पॉइंट ये ध्यान रखिए कि मैन्युपुलेशन की जा सकती है। This is totally a manipulation of the result so that they are changed, right? ये कर सकते हैं, so keep remember this point, right? ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा और इसी पे वर्कआउट करना है। ओके गाइस, चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 जनवरी 2019 जेईई मेन इवनिंग सेशन का ये क्वेश्चन था और बोल रहा है कि इफ द पॉइंट 2 alpha beta lies on the plane, this point is lying on the plane which passes through the points, तो ये दो और पॉइंट दे रखे हैं, इनसे भी पास हो रहा 3, 4, 2 और 7, 0, 6 एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर भी है, देन 2 alpha - 3 beta, 2 alpha - 3 beta, 2 alpha - 3 beta इक्वल्स टू 2 alpha इधर लिखा -3 beta इज इक्वल टू, तो आपको अल्टीमेटली जो ये पॉइंट अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा पॉइंट एक प्लेन पे लाई कर रहा है वो वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए इन्फॉर्मेशन पहले सारी जो भी दे रखी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बना लीजिए, तो बेस्ट रहता है कि मालूम चल रहा है कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। एक तो पॉइंट ये दे रखा है इसने, दैट इज द 2 अल्फा बीटा, दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द गिवन प्लेन, राइट, और दो पॉइंट और भी लाई कर रहे हैं, कौन कौन से, एक है आपका 342 पॉइंट भी इस पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट लेट्स से, एंड अनदर पॉइंट 706, ये भी पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके जो डीआरस हैं वो हम क्या लेट करेंगे, मान लीजिए उसके इस पे एक ये लाइन हम बना सकते हैं, बट दिस इज लाइंग ऑन द प्लेन, राइट, एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, और ये प्लेन दे रखा है इसने 2x - 5y equals to 15, right? This plane is perpendicular to this one. अच्छा, हम जो required plane है हमारा, इसके drs निकालने के लिए एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस तरह से भी आ सकता है, i j k करेंगे और इसके नॉर्मल जो कि इस तरफ जा रहा है, इसका नॉर्मल इधर जाएगा, और एक ही नॉर्मल अवेलेबल है इधर, ठीक है, प्लेन में ही एक dr अवेलेबल है। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इस रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल यहां मिल जाएगा, यू विल गेट दिस वन, राइट, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, इसको आप सपोज करके देखिए, इसको आप नीचे गिरा दीजिए प्लेन में, तो यहाँ पे दो इस तरह के वेक्टर्स मिलेंगे, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए
तो हमें कौन सा वेक्टर मिलने वाला है, ये वाला। तो वही काम हम करने जा रहे हैं, राइट। ये लिखा, और इसमें से इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो ए बी वैक्टर एक मिलेगा मुझे पर। सो 7 माइनस 3 4, राइट। और उसके बाद में 0 माइनस फोर एंड 6 माइनस 2 इज 4, राइट। तो ये एक डी आर मिल गया। चाहो तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इसको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 एंड 1। तो एक हम ये यूज करेंगे, 1 माइनस 1 1 यूज करेंगे, और एक हम यूज करेंगे इसके जो परपेंडिकुलर है उसका। तो 2 माइनस 5, दिस इज 2 माइनस 5 0, राइट। और इस तरह से ये नॉर्मल के डी आर मिल जाएंगे। सो आई चेंज द कलर विच इज इजीली विजिबल, राइट। इस वैल्यू को लिख लेते हैं एक बार, आई जे के और 1 माइनस 1 1 और सेकेंड है 2 माइनस 5 0। तो ये नॉर्मल के स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें डी आर्स मिल रहे हैं। दिस इज द माइनस 5 प्लस 5, ये 0 हो गया। माइनस ऑफ दिस इज 5 माइनस जे कैप इंटू 0 माइनस 2 एंड प्लस के कैप इंटू दिस इज minus 5 and plus 2, so minus 3, so can be written as 5i plus 2j and minus 3k, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो हम बना सकते हैं। therefore रिक्वायर्ड प्लेन मीन्स जो प्लेन अननोन है, प्लेन रिक्वायर्ड नहीं है एक्चुअल में। यहाँ तो रिक्वायर्ड ये है कि 2 अल्फा माइनस 3 बीटा वैल्यू चाहिए इसको, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसकी नॉर्मल की डी आर हो गया 5 टाइम्स ऑफ x माइनस x1। एक पॉइंट मुझे प्लेस करना है तो ये वाला पुट कर देता हूँ, राइट। b की जगह +2 है और y माइनस y1 0, राइट। एंड प्लस ये नॉर्मल है -3 z माइनस 6, राइट, इक्वल टू 0। तो ये प्लेन हमारा बन गया। अब पॉइंट ये है कि दिस इज 5x प्लस 2y, 5x plus 2y minus 3z, right, minus 35 and plus 18, ठीक है ना। तो ये एक वैल्यू बन रही है 17। सो दिस इज minus 17, 5x plus 2y minus 3z minus 17 equal to 0, and what is there, this point is again lying on the plane। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो करा दूं सेटिस्फाई। सो इसमें जो वैल्यू है इसकी पॉइंट दे रखा 2 अल्फा बीटा, मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ 2 अल्फा बीटा। सो 2 अल्फा बीटा अगर यहाँ पुट करेंगे तो x की जगह आ जाएगा 2, दिस इज 10 एंड प्लस 2 अल्फा हो जाएगा y की जगह -3 एंड दिस इज बीटा -17 इक्वल टू 0। 2 अल्फा -3 बीटा एग्जैक्टली आ रहा, यहाँ आ रहा -7, तो उधर जाएगा तो 7। सो 2 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 7। 7 इज द आंसर गाइस। माइनस का 7 इधर था, उधर जाके 7 हो गया। आंसर चेक करो, 7 होना चाहिए। सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट, या नो प्रॉब्लम, राइट। सो डी ऑप्शन राइट। Yes guys, so next question is of 11th of January 2019 JEE main evening session। क्वेश्चन बोलता है कि 2 लाइन्स x माइनस 3/1 y प्लस 1/3, ये एक लाइन दे रखी है एंड सेकेंड लाइन दे रखी है इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट r। तो ये r पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, राइट। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ r, तो ये जो r पॉइंट हम निकालेंगे, द रिफ्लेक्शन ऑफ r इन xy प्लेन हैज द कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये चीज का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कि जब किसी पॉइंट को अगर तीनों प्लेन है उनके रेस्पेक्ट में अगर रिफ्लेक्शन लेनी होती है तो किस तरह कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, ठीक है। पहले हम एक काम करें कि दोनों लाइंस दे रखी हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, आर पे है। तो जो पहली लाइन है उस पर तो लेकिन पॉइंट आप डिफरेंट लोगे, राइट। तो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे कुछ लैम्डा ले लोगे, राइट। इसको इसी कलर से लिखे, यहाँ पे लैम्डा ले लेंगे और इधर म्यू ले लेंगे इसमें, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इस पे जो जनरल पॉइंट है वो लिखता हूँ। इस पे पॉइंट आ जाएगा आपका लैम्डा प्लस 3, दिस इज द लैम्डा प्लस 3 एंड 3 लैम्डा माइनस 1 एंड दिस इज माइनस लैम्डा प्लस 6, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाली लाइन पे पॉइंट होगा। सेकंड
लाइन पे जो पॉइंट हम कंसिडर करेंगे वो म्यू इक्वल टू म्यू लिया 7 म्यू माइनस 5, तो दिस इज 7 म्यू माइनस 5, ठीक है। -6 म्यू प्लस 2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी द 4 म्यू प्लस 3, 4 म्यू प्लस 3 बराबर है। अब पॉइंट ये है कि जो इस पे हम जनरल में या यहाँ पे अलग अलग दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेके और इस तरह से लिख रहे हैं, बट दीज पॉइंट्स, बोथ पॉइंट्स आर सेम, ये दोनों पॉइंट आर पॉइंट ही हैं। सो एस लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 5, ये इक्वल है, तो लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल्स टू -8 लिख सकते हैं। एक इक्वेशन ये बना दी हमने, लैम्डा माइनस 7 म्यू, इसको हम लिखें ग्रीन कलर से, 7 लैम्डा माइनस 7 म्यू, लैम्डा माइनस 7 म्यू इक्वल्स टू -8। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, ये दोनों इक्वेट कर दो, 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू -6 म्यू प्लस 2, ठीक है। तो 3 लैम्डा प्लस 6 म्यू इक्वल्स टू 3, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 3 से डिवाइड करो, लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वेशंस हो गई। सॉल्व करना है और लैम्डा म्यू निकालना है, फिर आप वो पॉइंट डिसाइड कर चुके होंगे, एंड देन फिर तो सारा काम हो जाएगा आपका। तो लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल्स टू, दिस इज 1, दिस इज द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर लिया, सिंपली सब्ट्रैक्ट किया तो -9 म्यू इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज माइनस म्यू, सो म्यू इक्वल्स टू 1 आ गया गाइस। तो ऐसा करें, अब म्यू इक्वल्स टू 1 रख के पॉइंट ही निकाल दे सीधा, तो म्यू अगर यहाँ रखेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो म्यू अगर 1 पुट करेंगे, म्यू 1 पुट करेंगे तो 7 माइनस 5 ये पॉइंट आएगा 2, ठीक है। म्यू 1 पर -6 ये भी -4 होने का, और म्यू 1 तो 4 और 3 7 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आर पॉइंट हो गया गाइस, ये आर, ठीक है, पॉइंट आर, दिस इज द पॉइंट आर। कोई जरूरी नहीं है कि लैम्डा निकालो, लैम्डा की जरूरत नहीं है। अगर हमने म्यू निकाला तो यहाँ प्लेस करके पॉइंट निकल गया, और लैम्डा निकल गया होता तो वहां पुट करके भी वही आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर हम XY प्लेन में, अगर किसी, मैं तो जनरल में बात बता रहा हूँ एक बार, XY YZ और ZX, फिर हम क्वेश्चन में देख लेंगे, थोड़ी थ्योरी चल जाए यहाँ पे हल्की सी, कि अगर XY प्लेन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेते हैं, रिफ्लेक्शन लिया जाता है, तो उसमें XY कोऑर्डिनेट चेंज सेम रहते हैं, Z चेंजेस साइन, उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। YZ में YZ सेम रहता है, X चेंजेस बाय साइन, साइन से चेंज कर देता है। अगर ZX प्लेन के अबाउट रिफ्लेक्शन की बात चल रही है तो ZX सेम रहेगा, तो Y चेंजेस बाय साइन, बाई साइन का मतलब उसका खाली साइन चेंज करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। अभी हमारे को जो क्वेश्चन पूछा था XY प्लेन में पूछा था, ठीक है, तो हमने जो पॉइंट निकाला 2 -4 7 निकाला, 2 -4 7 निकाला, तो XY सेम रहना है और ये वाला चीज चलनी है, तो Z चेंजेस विद द साइन, तो सो रिफ्लेक्शन, तो जो रिफ्लेक्शन इसमें निकालना था गाइस, वो आ जाएगा आपका 2 -4 सेम रहेगा, 7 वाला साइन चेंज करेगा, बस काम खत्म, ठीक है ना। सो दिस इज 2 -4 -7 आएगा। ये क्वेश्चन अगर कोई सा भी पूछ लेता तो उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी थ्योरी बता दी मैंने यहाँ पे, इस तरह से आप काम कर लेते, ठीक है। सो दिस इज 2 -4 -7, 2 -4 -7, 2 -4 -7, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है, यस। So the third option is correct here. This third option is 2 -4 -7. इसके बाद next question लिया जाएगा. So guys, next question is of 12th of January 2019 JEE main morning session, right? If the line x minus 2 by 3 equals to y plus 1 by 2 z minus 1 by -1 दे रखा है, यहाँ पे करेक्शन था, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने सॉल्व किया, गलत हुआ तो मालूम चला यहाँ -1 होना चाहिए।
So this is the correct line given: x minus 2 by 3, y plus 1 by 2, z minus 1 by minus 1 intersects the plane, and this is the plane given 2x plus 3y minus z plus 13 at the point P, and the plane, this plane at the point Q. तो ये सेम लाइन है, फर्स्ट प्लेन को P पॉइंट पे कट करती, इसको तो P पॉइंट पे, और सेकंड प्लेन को Q पॉइंट पे कट करती, ठीक है ना। एंड देन पी क्यू इक्वल्स टू, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पी पॉइंट निकाल लेंगे, क्यू पॉइंट निकाल लेंगे, और देन यू हैव टू फाइंड आउट द पी क्यू डिस्टेंस। तो बहुत इजी, राइट। तो यहाँ पे एक काम करो, इसको लेमडा वगैरह जैसे लेट करते थे यहाँ लेट कर लेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द जनरल कोऑर्डिनेट हियर। तो द जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, एंड दिस विल बी द 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1, माइनस लैम्डा प्लस 1, माइनस लैम्डा प्लस 1, और अगर ये फर्स्ट वाले प्लेन पे लाएगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पी पॉइंट निकालने के लिए हमें ये वर्कआउट करना पड़ेगा कि इसको हमें पुट करना पड़ेगा प्लेन में, 2 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा प्लस 2 एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा माइनस 1, राइट। माइनस और माइनस ऑफ दिस इज द माइनस लैम्डा प्लस 1, ये दिस द प्लस 13 इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 12 लैम्डा, 12 और 13 लैम्डा, 13 लैम्डा, कांस्टेंट देख लीजिए 4 और माइनस 3, दिस इज 4 माइनस 3 बचा प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 13 इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई गैस, और लैम्डा -1 आने से हमारा पी पॉइंट फाइनली डिसाइड हो जाएगा। वो पॉइंट आ जाएगा, लैम्डा -1 पुट किया, -3 + 2 -1, एंड दिस इज द -2 -1 -3, एंड -1 पुट किया यहाँ पे। तो लैम्डा -1 पुट करें तो -1 + 1 0 0, अरे माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा। दिस पॉइंट इज अ -1 -3 2, एंड सेम ये जो है जब इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो क्यू पॉइंट प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, जनरल पॉइंट तो हम यही वाला चलाएंगे ना, 3 लैम्डा प्लस 2, ये तो कोई भी पॉइंट हो सकता है जो कि लाइन पे हो। अब अगर मान लीजिए सेकंड प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा तो यही पॉइंट जो है उधर सेटिस्फाई करेगा। सो 3 टाइम्स ऑफ 3 लैम्डा प्लस 2, एंड प्लस वाई की जगह लिखूंगा मैं प्लस, दिस इज 2 लैम्डा -1, और z की जगह लिखूंगा मैं 4 टाइम्स ऑफ माइनस लैम्डा प्लस 1, राइट, इक्वल्स टू 16 गिवन है। सॉल्व कर लीजिए, 6 लैम्डा 3 3 जा 9 लैम्डा, 9 और 2 11, 11 में से 4 गया, so that is a 7 लैम्डा, 7 लैम्डा, बट कांस्टेंट देखेंगे 6 है, 6 -1, 6 -1, इसका कोफिशिएंट नहीं था क्या, ठीक बात है ना। तो 6 आएगा, 5 रह गया, 5 और 4 9, 9 इक्वल्स टू 16, 7 लैम्डा इक्वल्स टू 7 लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो इस केस में जो क्यू पॉइंट आपका बनेगा गाइस वो लैम्डा 1 से बनेगा, तो 3 और 2 5 और 2 माइनस 1 1 और 0, लैम्डा डायरेक्टली 1 ही पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो P और Q पॉइंट डिसाइड हो गया। तो P पॉइंट क्या था गाइस, P था हमारे पास में, P पॉइंट था -1 -3 और था 2, और Q पॉइंट है गाइस, Q पॉइंट 510, 510, PQ डिस्टेंस निकाल देंगे, राइट, दिस माइनस दिस 6 हो जाएगा 36, एंड 1 - 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 0 - 2 का स्क्वायर +4, तो दिस इज द 36 40 56 √56, एंड 14 5 जा 14 4 जा 56, राइट, तो 2 आ जाएगा, √14 आ जाएगा गाइस, एंड दिस विल बी द 2 √14, 2 √14। ए ऑप्शन चेक कीजिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। So this is how we have completed the first part guys. We have completed the part 43
क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको मैं पहले बोल चुका हूँ कि 3D में से तो क्वेश्चन जेई मेंस में पक्का आता है। कई बार दो दो क्वेश्चन आए, एक ही सेम पेपर में दो दो क्वेश्चन है, तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, फिर प्लेन है, प्लेन और उस स्ट्रेट लाइन का इंटरेक्शन है आपस में, तो उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 43। एक और पार्ट आएगा जो हमारा हम अपडेट करेंगे जेई मेंस 2019-20 के जो क्वेश्चंस अपडेट करें उसमें पार्ट 44, उसके बाद नेक्स्ट एक और होगा एंड देन इट विल कंप्लीट द 3D। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम क्या करना है। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।